दोस्तों मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। जो अभी रिजल्ट आया है उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीवीपीएसटी है वो कब होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, किस तरह से लेके जाएंगे, कितनी फोटोज लगेंगी, कौन अटेस्टेड करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो है पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कि आपका अगर सीना कम है तो हम क्या करेंगे, अगर आपकी हाइट भी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाइट हो पाएगी नहीं, 180 168 के ऊपर है, ये नीचे है, हल्का सा डाउट है, तो इस बात करेंगे उसमें तब आपको क्या करना है। और दोस्तों सांस फुल, अगर आपको वहाँ 5 सेंटीमीटर फुला के भी दिखाना पड़ेगा सीना, अगर आप फुल नहीं पा रहा है, अगर आप फुला नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप सिगरेट पीते हैं आपका सीना फूल पाएगा कि नहीं फूल पाएगा, इन सारे टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों किस प्रकार का आपका वहाँ पे होने वाला है, आपको जाएंगे आप वहाँ पे तो क्या क्या प्रोसेस आपके साथ, क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होने वाली है, दोस्तों सारी इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डीवीपीएसटी। डीवीपीएसटी डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम जो आपने फिल किए थे कि नहीं है आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे। उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, दोस्तों सबसे पहला काम है वो है आपको अपनी खुद की लेटेस्ट पिक्चर जो है, जो फोटोज है आपको वो खिंचा के रख लेनी है। कम से कम आप 15 से 20 फोटोज खिंचा के रख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है उन फोटोज की। फिर दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आईडी प्रूफ जो लगेगा वो दोस्तों आपको फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका वोटर आईडी भी हो सकता है, आपका डीएल भी हो सकता है, आपका जिसमें आपकी फोटो लगी हो वो आपकी आईडी होनी चाहिए। तो आपको वो रख लीजिएगा, और वो उसका एक फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा। कम से कम दोस्तों 2 से 3 फोटो कॉपीज आप रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि और दोस्तों उसमें एक फोटो कॉपी जो पूरी आप कॉपीज बनाएंगे एक फोटो कॉपी की, वो सारी आपकी जियो से अटेस्टेड होनी चाहिए। जियो मतलब गस्टेड ऑफिसर। गस्टेड ऑफिसर कौन से होते हैं, आप गस्टेड ऑफिसर में आप जा सकते हैं, जैसे आप सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, इंटर कॉलेज का, आप किसी सरकारी डॉक्टर से अटेस्टेड करा सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको जियो होना चाहिए, मतलब गस्टेड ऑफिसर होना चाहिए, वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोज वो अटेस्टेड कर देगा कि ये ओरिजिनल है। इसके बाद बात करेंगे हम आईडी प्रूफ के बाद आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट। और मार्कशीट दोस्तों आप ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, उसकी फोटो कॉपीज भी लेके जाइएगा, और फोटो कॉपीज जो होंगी वो जियो से अटेस्टेड होंगी। और दोस्तों अगर अभी भी आपके जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो फोटो कॉपीज तो है उनके पास, लेकिन जो मार्कशीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी कॉलेज में जमा है, या फिर किसी कहीं से वो कोर्स कर रहे हैं वहां पर उन्होंने जमा कर रखी है, किसी कॉलेज में जमा कर रखी है, तो प्लीज जाके लेके आइएगा जाके उनको, क्योंकि वो आपको दिखाना पड़ेगा जाके, आपको वो जरूरी चीजें हैं। तो ये काम जल्दी से कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको हाई स्कूल इंटर की फोटो कॉपीज लगने वाली, वो डॉक्यूमेंट सारे लगने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोगों का उस पे डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, आपके एड्रेस गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है, और तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका गलत हो रखा है तो अब इतनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको एक क्या काम करना है, आपको करना है एक बनवाना है हलफनामा, जहां जहां पे गलती हुई है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आप जाके उस पर एक हलफनामा बनवाएंगे। एफिडेविट बोलते हैं, आप किसी भी नजदीकी जाके जहां पे वकील से आप संपर्क करेंगे वो आपको बनवा देगा। 100 से 150 रुपए लगने वाले हैं उसके लिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम गलत है डॉक्यूमेंट्स पे, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इस पे हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका हाई स्कूल इंटर हो गया। इसका दोस्तों सबसे बड़ी चीज वो आपकी लगने वाली है, वो आपका डोमोसाइल। डोमोसाइल मतलब होता है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र आप सभी का लगने वाला है, तो आप अभी से बनवा लीजिएगा निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि डीवीपीएसटी में आपको दिखाना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र। अगर आप किसी लेखपाल से लेखपाल से बनवा लीजिए, नहीं तो आप सीधे ऑनलाइन भी बनते हैं, ऑनलाइन आप जाके खुद अपने हाथ से बना लीजिए। मैं अपने हाथ से ही बनाया था, तो सब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप डोमोसाइल हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप जर्नल को छोड़ के अदर किसी, अगर आप आते हैं अदर आप किसी कास्ट से आते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के लिए आपने दे रखा है कि जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, आपको ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, अगर किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं, अगर उस पर आपने फिल किया हुआ है तो आप प्लीज जाके वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, आपके पास जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। तो इसके बाद ये इतना हो जाता है। फिर दोस्तों अगर कई सारे बच्चे मैसेज आता है दोस्तों कि जो अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट वालों के लिए दोस्तों क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलने वाला है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट की आपके पास कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना डोमोसाइल बनवाइएगा, क्योंकि आप सारे लोग हैं वो सब जर्नल में काउंट होने वाले हो। तो जर्नल की
कट ऑफ वैसे भी दोस्तों इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि अदर स्टेट भी उसमें क्वालिफाई कर रहा है, तो अदर स्टेट वाले सारे जनरल में क्वालिफाई होने वाले हैं। अब इसके बाद दोस्तों इतना सारा सब कुछ हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लेके जाने पड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात करें क्या प्रक्रिया होने वाली है आप जब जाते हैं। तो सबसे पहले आपको, और दोस्तों इसके बाद आपको जो लेके जाना है वो है आपका डीवीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, वो एडमिट कार्ड ले जाइएगा। और इसमें रोल नंबर की पीडीएफ आई होगी, उस पर जाके हाईलाइट कर लीजिए पीडीएफ, वो भी आप ले लीजिएगा साथ में। यहाँ पे आपका रोल नंबर उसको हाईलाइट करके उसका निकला के प्रिंट आउट आप ले जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप जिस दिन आपका डीवीपीएसटी होगा, जहां भी होगा आपको बुलाया जाएगा, आप लेके जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अब दोस्तों सबसे दोस्तों बच्चों के सही, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट होते हैं कि सर कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग दिन और पीएचटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, सीना, हाइट और ये सारी चीजें, वेट, ये सारी चीजें बाद में काउंट होंगी या उसी दिन सब हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब जिस दिन आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो आपको मेन गेट पे आपको ड्यूटी लगे, जैसे हमारे जैसे लोग वहाँ पे लगे होते हैं ड्यूटी पे, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, उनको प्रॉपर दिखाएंगे, जाके अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना वो एडमिट कार्ड दिखाएंगे, वो आपको एंट्री दे देंगे। वहाँ पे दोस्तों अंदर आपको रोल नंबर वाइज, आपके क्रम वाइज बिठा दिया जाएगा। उसमें 5-6 पैनल होंगे, जैसे 5-6, और हर पैनल आपको एक जियो ऑफिसर मिलेगा, एक जियोज मिलेगा, जिसको हम सीओ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज पे, और जिसके 3 स्टार सिल्वर कलर के होते हैं वो आपको हर एक पैनल में मिलेगा। और बाकी एक नॉन गेस्टेड ऑफिसर भी होगा, वो आपको मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे होंगे, तो आपको हर एक पैनल पे, आप अपने पैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दिखाने होंगे, सब वहाँ पे जियो बैठा होगा। आपको बहुत ही आसान प्रक्रिया रहने वाली, वो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके जाएंगे, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो जियो अटेस्टेड करेगा, वो आप दिखाएंगे जाके, सारा सबको आपको यही प्रोसेस चलने वाला है। इसका दोस्तों ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा सारा, फिर इसके बाद आपकी बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जो आपका पीएचटी होने वाला है वो उसी दिन हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि नहीं आपको नेक्स्ट डे कराएंगे, नहीं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसका तुरंत बाद पीएचटी के लिए बुलाएंगे। और पीएचटी में दोस्तों क्या होता है, वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका सीना चेक करेंगे कि आपका सीना कितना है, आपका वेट कितना है, आप सीना फुला पा रहे हैं कि नहीं फुला पा रहे हैं, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज चेक करेंगे। तो दोस्तों सब, अगर आप लोगों की हाइट का आपका हल्का सा भी डाउट है कि नहीं 168 होगी कि नहीं होगी, अगर थोड़ा दोस्तों थोड़ा बहुत कम है, हल्का फुल्का पॉइंट पे अगर कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अपने हिसाब से। अगर आप 168 है तो आप हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाइएगा, परेशान नहीं होना, आप आराम से जाइएगा, हो जाएगा आपका। बहुत सपोर्टिव होते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी चाहते हैं कि नहीं जो बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे तो उनका सिलेक्शन। बात आती है आपकी वेट की, वेट कितना होना चाहिए दोस्तों। जो आपका वेट है वो आपकी हाइट का 1/3 होना चाहिए। जैसे आपकी हाइट अगर 180 है तो आपका वेट 60 के आसपास होना चाहिए, मतलब इस तरह का आपका वेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सब चलता है, आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा कम वेट है दोस्तों, अभी से आप उसमें दूध और केला या फिर कुछ भी, आपको वेट बढ़ाने के लिए वेट गेनर कुछ भी आप करें, थोड़ा सा वेट आप इंक्रीज करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप रनिंग कर ही रहे होंगे, तो रनिंग से आपका वेट वैसे भी लूज हो जाएगा, तो आप उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीने की। दोस्तों जो चेस्ट है आपका, चेस्ट आपका यहाँ से दोस्तों नापा जाता है, जितना आपका होगा चेस्ट वो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम दोस्तों 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कि आपको बहुत ही कम, बिल्कुल सीना घुसा हुआ है तो ही तो आपको दिक्कत होगी, नहीं तो अगर हल्का फुल्का तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। दोस्तों सीना तो ठीक है, इसके बाद जो मेन है वो सीना फुलाने का काम। आपका सीना कितना भी होगा, आपका चेस्ट कितना भी होगा, आपको उसको 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना पड़ेगा आपको वहां पे। तो दोस्तों आप कितना भी फुला लीजिए, इसके ये नहीं कि आप पहले से ही सीना आपका हल्का लग रहा है तो आप पहले से ही सीना फुला के ऐसे खड़े हो गए, ये नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही होती है कि लोग लगता सीना कम तो पहले से फुला लेते हैं। आप जितना भी आपका सीना नापा जाएगा उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। इस वजह से आप अभी रुक जाइए कि आप पहले से ही सीना फुला खड़े हो, ये नहीं करना है। आप नॉर्मल चेस्ट अपनी माप मेजर कराइए, फिर इसके बाद जब आप बोलेंगे तब वो 5 सेंटीमीटर को फुला देना है। और दोस्तों अगर आप सिगरेट विगरेट पीते हैं तो आपकी समस्याएं थोड़ी सी आएंगी, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने की प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सांस अपने अपने कंट्रोल करिए, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका प्रोसेस डीवीपीएसटी का, और इसके बाद आप बाहर आ जाएंगे, फिर इसके बाद विद इन 10 से 15 दिन के अंदर आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और देखते हैं सक्सेस विद अमन, और धन्यवाद। जय हिंद।